नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। मीसा भारती के एक बयान पर बवाल मचा हुआ है। मीसा भारती ने बातचीत में कार्यकर्ताओं के साथ ये कह दिया कि हर घर में कुछ न कुछ बकझक होती रहती है, उठापटक होती रहती है। मेरे घर में भी दो भाइयों के बीच कुछ ठीक नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत कुछ खराब है। यानी उनका कहना है कि अगर बड़ा परिवार है तो उठापटक चलती रहती है, नाराजगी होती रहती है। उसी तरह से पार्टी भी बहुत बड़ी है आरजेडी, और इसमें भी कुछ लोग नाराज होंगे तो कुछ लोग खुश होंगे। ये सब चलता रहता है। पार्टी को हमेशा झेलना पड़ता है, मतलब सामने से कोई नहीं आता है, सब पीठ पीछे करता है, सब पीठ के पीछे खंजर मारता है। महिला है, लेकिन इतने पुरुषों के बीच में हम एक बात को कहना चाहते हैं कि अगर आप हमसे सामने से लड़िएगा तो हम लड़ लेंगे रानी झांसी बाई के लेकिन पीठ में खंजर मारिएगा तो वो अब बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। चाहे वो पार्टी के कोई भी वर्कर हो, अपने आप को आप लोग अब मजबूत कर लीजिए, क्योंकि खास तौर पे मनेर पे सब विपक्षी दलों का ध्यान होता है और यहाँ पे समाज को हमेशा तोड़ने की बात होती है। तो आप लोग सब लोग, समय आ गया है कि एकजुट हो। थोड़ा बहुत मनमुटाव किसके नहीं, जब हमारे हाथ का 5 उंगली बराबर नहीं है, हमारे परिवार में भाई भाई में मनमुटाव है, तो फिर राष्ट्रीय जनता दल तो बहुत बड़ा परिवार है। तो वोट की कमी राष्ट्रीय जनता दल को नहीं है, लेकिन कैसे हम उसको समेट लें, कैसे हम सबको करवा लें। और सबसे बड़ा बात कि अभी ध्यान जो देना चाहिए था कि जो बूथ पे जिनका नाम कट गया है, जैसे वोटर आई कार्ड अभी बन रहा है, अभी समय है, फिर बूथ को कैसे ठीक करें। बहुत जगह बूथ चेंज भी हुआ है, कहीं दूसरे जगह ऐसे जगह है जहां हमारे वोटर को जाने में असुविधा होती है, तो उन लोगों को कैसे हम ठीक करें वोट का, तो ये सब ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा, पार्टी की तरफ से उस दिन मीटिंग रखा गया था, उसमें कहा गया था कि PLA बनाने का, तो ये जिम्मेदारी प्रखंड अध्यक्ष को दी गई थी। अब हमारे प्रखंड अध्यक्ष जी लाए हैं नहीं लाए हैं, अब उसका हमको नहीं पता है, लेकिन उसको सही तरीके से इसलिए बना लीजिए कि उस बूथ पे जो PLA बनेगा, वही चुनावी प्रक्रिया में जो भी गड़बड़ी होगा उसके थ्रू हम लोग इलेक्शन कमीशन तक अपनी बात को रखेंगे। तो वो वैसा आदमी होना चाहिए जो पार्टी का सक्रिय मेंबर हो, प्लस उसका जो बूथ पे उसका नाम भी हो, वोटर लिस्ट में उसका नाम हो, और वैसे लोग को ही बनाया जाए जो कि पार्टी तक हमारे दल में भागने वाले ऐसे लोग को ना बनाया जाए, जो लोग पार्टी के साथ हमेशा रहे हैं, सुख में दुख में, वैसे लोगों को बनाया जाए। और बाकी तो विधायक जी सब कुछ बोल ही दिए हैं, और गोवर्धन पूजा का भी प्रोग्राम रखा गया है जो नौजवानों की तरफ से मांग हुआ है, तो उस पर जो कार्यक्रम होगा उस समय हम लोग और अपनी बात को रखेंगे। तो आज खाली हम लोग लिट्टी चोखा पे ज़्यादा ध्यान दें, थोड़ा लेट आए क्योंकि हम अपने क्षेत्र में थे नौबतपुर, तो समय लगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी संख्या में आप लोग यहाँ पधारे। आप सब साथ ही उन्होंने विरोधियों को भी चेतावनी दी कि सामने से आकर आप वार करिए, हम तैयार हैं, लेकिन अगर पीछे से खंजर भोंका तो छोड़ेंगे नहीं। तो मीसा भारती का तेवर बिल्कुल वही है जो लालू यादव का तेवर है, और वैसे भी माना जाता रहा है कि मीसा भारती काफ़ी सक्रिय हैं राजनीतिक रूप से, उनको राजनीति की काफ़ी समझ भी है, लेकिन पार्टी की कमान तो तेजस्वी के हाथ में है। ऐसे में मीसा भारती बहुत राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं थी, लेकिन अभी उनकी सक्रियता काफ़ी बढ़ गई है और वो अपने क्षेत्र में भी जा रही हैं। चुनाव पहली बार लड़ी थी लोकसभा का, जीत नहीं पाई, अभी राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन फिर से चुनाव की तैयारी में वो जुट गई हैं और अपने कार्यकर्ताओं के साथ गई थी। लिट्टी चोखा पार्टी था, वहाँ पर जब नेता गया हो, कार्यकर्ता हो, तो नेता को कुछ बोलना ही पड़ता है। बातचीत के दौरान उन्होंने गलती से ये कह दिया कि हमारे दो भाइयों में भी नहीं बनती है, और उसी बात को मीडिया ने लोक लिया है और बहुत बड़ा बवाल हो गया है। मीसा भारती को आकर सफाई भी देनी पड़ी कि उन्होंने कहा कि हमने जो ये बयान दिया था, हमारा संदर्भ कुछ और था और उसका अर्थ कुछ और निकाल लिया गया। उन्होंने कहा कि आरजेडी बहुत बड़ी पार्टी है, पार्टी में उठापटक होती रहती है और भाई भाई में भी मनमुटाव होता रहता है, ये तो बड़ा संगठन है, बड़ी पार्टी है। हमने इस परिप्रेक्ष्य में कहा और उसको मीडिया ने हमारे दोनों भाइयों के झगड़े से जोड़ दिया। देखिए, जो मीसा भारती कह रही है कि ऐसा नहीं है और ये उटपटांग अर्थ लगाया जा रहा है, लेकिन इसमें बहुत दम नहीं दिखता है। दोनों भाइयों के बीच बकझक है, राजनीतिक अधिकार के लिए लड़ाई जारी है।
तेजस्वी के खिलाफ तेज प्रताप एक बार नहीं कई बार मोर्चा खोल चुके हैं। उनके जो लोग हैं, तेजस्वी के लोग, जो राबड़ी देवी के रिश्तेदार हैं, जो तेजस्वी के पीए का काम कर रहे हैं, उनके राजनीतिक सलाहकार का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी तेज प्रताप मोर्चा खोल चुके हैं। और अभी खबर ये भी आ रही है कि तेज प्रताप काफ़ी नाराज है, पार्टी के किसी कार्यक्रम में भी भाग नहीं ले रहे हैं। और कई बार तो हस्तिनापुर से लेकर कुरुक्षेत्र तक की बात कर चुके हैं। अभी कुरुक्षेत्र में चले गए, वहाँ कुरुक्षेत्र मैदान में, वहाँ सरोवर में, तालाब में स्नान किया और जंग का ऐलान कर दिया। जंग का ऐलान या विरोधियों के खिलाफ है या अपने भाई के खिलाफ, अपने परिवार के खिलाफ, ये तो समय आने पर पता चलेगा। लेकिन तेज प्रताप आगे चलकर ये कह सकते हैं कि ये जंग का ऐलान उनके भाई के खिलाफ नहीं था, बल्कि ये बीजेपी आरएसएस के खिलाफ था, जैसा कि वो पहले भी करते रहे हैं। लेकिन उनका इशारा बिल्कुल अपने भाई की तरफ ही होता है, उनके निशाने पर उनके भाई ही होते हैं। तेजस्वी काफ़ी तेज़ी से पार्टी में उनका ग्राफ बढ़ रहा है और पार्टी का कोई ऐसा नेता नहीं है जो उनको अपना नेता नहीं मानता हो। तो उनका जो राजनीतिक ग्राफ बढ़ रहा है, कद बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि पार्टी में अधिकार को लेकर ये लड़ाई है दोनों भाइयों के बीच। लेकिन इस लड़ाई से बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा आरजेडी का, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि तेज प्रताप को मनाने के लिए अभी लालू यादव मौजूद हैं। जब भी तेज प्रताप नाराज होते हैं, लालू यादव उनको समझा देते हैं और तेज प्रताप जो अपने निशाना साधते हैं अपने भाई पर, उसे मोड़ देते हैं बीजेपी आरएसएस की तरफ। तो इस बार भी वही करेंगे तेज प्रताप, लेकिन अभी तक उन्होंने नहीं किया है, चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने ये नहीं बताया है कि कुरुक्षेत्र के मैदान से उन्होंने जंग का ऐलान किसके खिलाफ किया है। पहले बड़ा जल्दी ही पलट जाते थे, लेकिन इस बार चुप्पी साधे हुए हैं और उनकी चुप्पी साधे जाने को लेकर के अफवाह का बाजार बहुत गर्मा गया है। अटकलों का बाजार बहुत गर्म है राजनीतिक गलियारे में। और ये भी कहा जा रहा है कि तेज प्रताप की नाराजगी को देखते हुए एक ज्योतिषी को भी बुलाया गया था। लालू प्रसाद के नए गुरु बने हैं, एक हाजीपुर के बाबा हैं, और कहा जाता है कि ज्योतिष विद्या के बहुत ज्ञानी हैं। कुंडली हो तो आपका भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बता देंगे। लालू यादव और मीसा भारती के बारे में पहले ही उन्होंने बता दिया था कि किस तरह से मुसीबत में आप फंसने वाले हैं, जेल जाने वाले हैं और अगले 2-3 साल तक ये मुसीबत रहने वाली है। तो उस बाबा पर लालू परिवार का बहुत भरोसा बढ़ गया है, क्योंकि उन्होंने जो कहा था वही हुआ। तो उस बाबा को भी बुलाया गया कि भाई इसका समाधान ढूंढिए, दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं। बाबा भी पहुँचे थे राबड़ी देवी आवास पर, घंटों विचार विमर्श हुआ, उन्होंने कुछ सलाह भी दी होगी, हालांकि उसका खुलासा उन्होंने किया नहीं है, क्योंकि बाबा मीडिया में कम आते हैं, छुप छुप कर ही काम करते हैं। लेकिन बाबा की जो साख है बहुत ज़्यादा है, आरजेडी परिवार में उनकी बहुत इज्जत है, मान सम्मान है। आरजेडी के बाकी नेता भी उनके यहाँ जाते हैं, हाजीपुर में रहते हैं। तो ये तो तय है कि दोनों भाइयों के बीच खटपट है, और खटपट की वजह क्या है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है, क्योंकि तेजस्वी से लड़ते हैं कभी तेज प्रताप अपने करीबी लोगों को पार्टी के महत्वपूर्ण पदों पर बैठाने को लेकर, कभी लड़ते हैं पार्टी की कमान अपने हाथ में लेने को लेकर, कभी कहते हैं कि तेजस्वी दिल्ली जाएगा, मैं बिहार संभालूंगा, कभी कहते हैं कि सारे पार्टी के लोग बड़े नेता ये शिक्षक हैं, मैं हेडमास्टर हूँ। तो कई तरह के वो बयान देते रहते हैं। लेकिन अब जो खबर आ रही है कि लालू यादव ने दोनों के बीच समझौता करा दिया है, और समझौता ये हुआ है कि तेजस्वी ही चुनाव की बागडोर संभालेंगे। चुनाव में किसको लड़ाना है, किसको बिठाना है, किसको कहाँ लगाना है, वही तय करेंगे। और तेज प्रताप को छपरा से चुनाव मैदान में उतारने की रणनीति पर आरजेडी काम कर रही है, क्योंकि छपरा जो सीट है, लोकसभा सीट, ये पुश्तैनी सीट है लालू यादव का। लालू यादव यहाँ लगातार जीतते रहे हैं। जब भी वो चुनाव में खड़े हुए थे, बीजेपी के राजू प्रताप रूढ़ी कभी जीत नहीं पाए। राबड़ी देवी लड़ी तो हार जरूर गई, राजू प्रताप रूढ़ी जीत गए, लेकिन लालू को कभी राजू प्रताप रूढ़ी नहीं हटा पाए। तो लालू स्टाइल में ही तेज प्रताप काम करते हैं, लालू का ही अंदाज है उनका। तो अब लालू यादव चाहते हैं कि उनकी विरासत को संभालें और छपरा जो लोकसभा सीट है वहाँ से चुनाव लड़ें, राष्ट्रीय राजनीति में वो कदम रखें, ताकि छोटे भाई तेजस्वी के लिए रास्ता साफ हो और जो रोज टेंशन देते रहते हैं उससे उनको मुक्ति मिले। लेकिन इस बीच तेज प्रताप ने जो ट्वीट कर दिया, कुरुक्षेत्र के मैदान से जंग का ऐलान कर दिया, उसको लेकर लग रहा है कि लालू यादव ने जो समझौता किया वो मंजूर भी है उन्हें या नहीं है, ये सवाल उठने लगा है। और इस बीच मीसा भारती का जो बयान आ गया, जो उन्होंने मुहर लगा दी दोनों भाइयों की खटपट पर, उसको लेकर तो और भी बवाल बढ़ गया है।
लेकिन अब इससे बहुत ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है विरोधियों को, क्योंकि ये दो भाइयों का झगड़ा है और उसको लालू यादव निपटाना बखूबी जानते हैं। मुझे नहीं लगता है कि तेज प्रताप की हैसियत ऐसी है कि वो लालू यादव राबड़ी देवी के खिलाफ जाकर अपने भाई के खिलाफ कुछ करेंगे। हाँ, मनमुटाव जरूर है, कुछ शिकायतें होंगी और उसको लेकर के अपनी आवाज़ वो उठाते रहते हैं और लालू यादव राबड़ी देवी उन्हें मना भी लेते हैं। तो मुझे लगता है कि फिर मना लेंगे। लेकिन मीसा भारती एक बहुत मैच्योर नेता मानी जाती हैं, बहुत ही मैच्योर, और उनकी राजनीतिक समझ भी बहुत काफ़ी मानी जाती है। ऐसे में मीसा भारती के इस तरह के बयान देने का क्या मतलब है? राजनीतिक गलियारे में, सियासी गलियारे में तरह तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन मीसा भारती ने आखिरकार आकर सामने सफाई दी है और कहा है कि उनका जो बयान का अर्थ निकाला जा रहा है वो बिल्कुल नहीं है। दोनों भाइयों के बीच कोई झगड़ा नहीं है, भाई भाई में जो होता है वही है, और परिवार बड़ा हो तो इस तरह की बातें होती रहती हैं, पार्टी बड़ी हो तो नाराज़गी सामने आती रहती है, लेकिन इससे पार्टी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो देखिए अब तेज प्रताप कितनी बात मानते हैं लालू यादव का, क्योंकि चुनाव सर पर है। तेजस्वी यादव चुनावी तैयारी में जुट भी गए हैं। अब दोनों भाइयों की लड़ाई कहीं पीछे न खींचे पार्टी को, इस बात को लेकर लालू यादव की चिंता बढ़ी हुई है। आपको ये खबर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए धन्यवाद।